नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिव्य मानव मिशन और आर्य समाज संस्कार केंद्र के आचार्य डॉक्टर संजय देव जी। संजय देव जी वैदिक पर्यावरणविद हैं। इन दिनों रामचरितमानस को लेकर जो देश में विवाद हो रहे हैं, पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने विवाद शुरू किया, फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की। तो आचार्य जी, जो भी रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणियां आ रही है उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये जो टिप्पणियां होती रहती हैं, चाहे रामचरितमानस पर हो, चाहे भारत के अन्य ग्रंथों पर हो, ये टिप्पणियां आज से नहीं हो रही हैं। सालों से यदा कदा समय समय पर कुछ विशेष विचारधारा के लोगों के द्वारा, जो स्वयं को तथाकथित प्रगतिशील मानते हैं, उनके द्वारा ये टिप्पणियां होती रहती। एक तो देखिए, धर्म पूजा पद्धति का नाम नहीं है। ये जो रामचरितमानस है, ये तो काव्य है। इसको आप धर्म ग्रंथ कह सकते हैं। इतिहास के आधार पर तात्कालिक परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अब विवाद इस पर होता है, मुख्य रूप से कुछ चौपाइयां हैं, ढोर गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक तो ये लोग ताड़न का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा में भी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी ताड़न का अर्थ केवल मारना पीटना नहीं है। ताड़न का मतलब विशेष रूप से उसका निरीक्षण करना, उसको देखना, उसको ट्रेंड करना, परखना, समझना। ढोल बजाने वाले इधर संगीतकार हैं हमारे, वो जानते हैं कि ढोल केवल पीटने से नहीं बजता है, उसको विशेष सेट करना होता है। इसी प्रकार से यदि चाणक्य ने एक लिखा है, सूत्र लिखा है, लालेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े, 5 वर्ष तक लालना करो और 10 वर्ष की अवस्था तक या 10 सालों तक उसका ताड़न करो। तो ताड़न का अर्थ वहां मारना पीटना नहीं है। ताड़न का अर्थ है उस बालक का विशेष प्रशिक्षण देना, विशेष रूप से उस बालक को तैयार करना। ऐसे ही नारी जो है सृष्टि की जननी है। नारी को हमने आगे राष्ट्र की निर्माता बनाना है, तो उसको विशेष प्रशिक्षण देने के अर्थ में है ये ताड़न। ताड़न का मतलब मारना पीटना नहीं है। जिस तुलसीदास की आपने इस बात को ले लिया, आपने जब तुलसीदास जी राम को भेजते हैं कैकेयी माता के पास, सबसे पहले जब वनवास की आज्ञा होती है उनको, राम जी को, तो कैकेयी माँ के पास जाते हैं। यदि वो नारी विरोधी होते तो कैकेयी के माँ के पास क्यों जाते, जबकि उसको तो आप राम की विरोधी कह रहे हैं। और वनवास में भी जब सीता को ढूंढते हुए राम जी जाते हैं, सबरी माता के पास जाते हैं और सबरी को प्रणाम करते हैं और माँ का संबोधन करते हैं। तो नारी विरोधी होते तो तुलसीदास जी राम जी को सबरी माता के आश्रम में क्यों भेजते? और शूद्र विरोधी होते तो भी सबरी को तथाकथित शूद्र कहा है आपने, शूद्र भी और नारी भी उसके आश्रम में क्यों जाते, उसका आशीर्वाद क्यों लेते? और जब बाली के वध का समय आया तो बाली ने राम जी से पूछा कि आपका जो काम था वो तो मैं भी कर देता, आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी कहते हैं, हम महात्मा भरत की आज्ञा से वनवास में जो भी आतंकवादी हैं, बदमाश हैं, दुराचारी हैं, उनको समाप्त करने के लिए घूम रहे हैं। तुमने अपने भाई की वधू को अपने घर में डाला है, तुमने अपने भाई की वधू से अनैतिक संबंध कायम किए हैं। जो अपने भाई की वधू से, अपने पुत्री से और अपनी बहन से अनैतिक संबंध बनाता है, वो घोर पातकी है। ऐसे पातकियों को तुलसीदास जी ये बात कहलवाते हैं। वो बात तो इनके ध्यान में नहीं आती है। अब उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, मजहबी ग्रंथ हैं, उनमें अनेक प्रकार की अवैज्ञानिक बातें आती हैं, उनका तो कभी उल्लेख नहीं होता। धरती चपटी है, किसी भी वैज्ञानिक आधार पर धरती को चपटी सपाट कहा जाना उचित नहीं है। क्या कभी डिबेट हुई है इस पर?
कुछ लोग कहते हैं जो हमारे इन बातों को मानेगा उसको तो जीने का अधिकार है, और जो हमारे इस धर्म ग्रंथ की बातों को नहीं मानेगा उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसका सिर धड़ से अलग कर दो। क्या इन बातों पर कभी डिबेट होती है? इसी प्रकार से जैसे रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर ये लोग आपत्ति करते हैं, बिना पढ़े, बिना संदर्भ को जाने, बिना अर्थ को जाने एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कनक शब्द को ही लीजिए, कनक हरियाणा में, राजस्थान में और यहां भी गेहूं को भी कहते हैं, कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। कनक को खाते हैं तो उससे शरीर को पुष्टि मिलती है, वो गेहूं है। कनक को रखते हैं तो उससे गर्व की अनुभूति होती है, उस समय कनक का नाम सोना है। एक कनक को खा देते हैं तो नशा हो जाता है, उस कनक का नाम धतूरा है। यदि किसी नासमझ व्यक्ति ने या जो अपने आप को ज्यादा प्रगतिशील कहता है उस कनक शब्द का एक ही अर्थ निकाला तो उसको सही कैसे ठहराया जाएगा? जैसे रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणियां करते हैं, डिबेट करते हैं, ऐसे ही मनुस्मृति पर भी होता है। मनुस्मृति में भी ऐसा विवरण आता है कि जो महिला है बचपन में उसके पिता रक्षा करेंगे, जवानी में पति रक्षा करेंगे और वृद्धावस्था में संतानें रक्षा करेंगी। स्त्री स्वतंत्र होने योग्य नहीं है, स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ऐसा अर्थ करते हैं। यहां ऐसा नहीं है। मनु महाराज ये कहते हैं महिला की शारीरिक संरचना ऐसी है कि उसको हर समय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब कहीं भी जंगल में रात्रि को 2 बजे या चंबल के बीहड़ जंगल में कोई पुरुष तो जा सकता है, पर क्या कोई महिला अकेली चली जाएगी? और रही बात सुरक्षा होने से ही आजादी छीना जाना, तो आप जितने भी जिनको हम वीआईपी कल्चर के वीआईपी लोग रहते हैं उनको इधर उधर जाने की आजादी नहीं होती, तो क्या वो गुलाम है? आज प्रधानमंत्री स्टेज से नीचे नहीं उतर सकते, आम जनता में नहीं जा सकते, और जाते भी हैं तो एसपीजी का घेरा बना रहता है, तो क्या वो गुलाम है? मुख्यमंत्री हैं, चाहे ये प्रगतिशील अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं या अन्य जो नेता लोग हैं, इनकी सुरक्षा रहती है, तो क्या ये गुलाम हैं? ठीक इसी प्रकार से जैसे आज की परिस्थितियों में विभिन्न लोगों को सुरक्षा की जरूरत है, ऐसे ही सदा से महिला तो समाज का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो उसकी सुरक्षा की तो जरूरत रहेगी ही। और संविधान में भी सब जगह स्त्रियों को तो विशेष दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना ऐसी है। तो ऐसी डिबेट जो होती हैं तथाकथित प्रगतिशील लोग बिना सोचे समझे करते रहते हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि धर्म को लोगों ने जाना नहीं है। धर्म को आप समझते हैं केवल मंदिर में आरती उतार लेना या मजार पर जाकर चादर चढ़ा देना, ये धर्म का अर्थ नहीं है। धर्म तो मनु महाराज जी कहते हैं गति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह, धैर्य धारण करना, सत्य बोलना, सदाचार का पालन करना, दुराचार न करना, ये जो शाश्वत नियम है जो कभी बदलते नहीं है, वो धर्म है। पूजा पद्धति बदलती रहती है। मैं मूर्ति पूजा करता हूं, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, तो और मैं मूर्ति पूजा करने के लिए अपने मंदिर में जाता हूं और वहां हाथ जोड़ के अपने कल्याण की प्रार्थना करता हूं और अपनी दुकान में जाकर के खाद्य पदार्थों में मिलावट करता हूं। ये धर्म है क्या? आप जाकर के एक विशेष धर्मस्थल पर जाकर के चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपने कार्यालय में जाकर के रिश्वत लेते हैं। ये धर्म है क्या? धर्म परिवर्तित नहीं होता। जो आपके पूजा स्थल पर आप जो विचार रखते हैं वही विचार आपको कार्यस्थल पर भी रखने होंगे। यदि पूजा स्थल पर आप सत्य का आचरण करते हैं तो कार्यस्थल पर भी आपको सत्य का ही आचरण करना होगा, दुराचरण से बचना होगा, रिश्वत से बचना होगा, अन्याय से बचना होगा, अन्याय पीड़ित की रक्षा करनी होगी। ये धर्म कहता है और यही मनुस्मृति कहती है। तो ये जो डिबेटें हो रही हैं, ये मैं जहां तक मानता हूं, ये मानता हूं कि सनातन धर्म पर
सनातन धर्म मतलब कोई एक नहीं, सबके लिए जो मानने योग्य है सनातन धर्म, उस पर कुठाराघात करने की दृष्टि से ये डिबेटें होती हैं। नहीं तो जो मजहबी ग्रंथ हैं उन पर भी डिबेटें होनी चाहिए।